میں तहसील 18 जारी डिस्ट्रिक्ट झांग के एक इलाका दरगाह शाह में खड़े हैं और हम यहाँ किबला साहब से पूछते हैं कि ये एक रैली का इनेकाद किया जाता है और ये हर माह रमजान हर साल के आखिरी जुम्मे को इनेकाद किया जाता है और हम आज इनसे पूछेंगे कि इस रैली का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी किबला साहब, आप ये बताएं कि हर साल माह रमजान के अलविदा जुम्मा आखिरी जुम्मे को ये रैली का इनेकाद किया जाता है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्लाम एक इज्तिमाई दीन है। इस्लाम बिला तफरीक मजलूमों की हिमायत का हुक्म देता है। इस्लाम किसी भी सूरत में जुल्म की हिमायत नहीं करता और जब वो मजलूम मुसलमान भी हो और मजलूम भी हो तो कतअन उसकी हिमायत करना इंसानी वजीफा है, मिल्ली वजीफा है और इस्लामी वजीफा है। हम इस उन्वान से इस जुम्मतुल विदा को बाउनवान यौम फ़लस्तीन यौमुल कुद्स मनाते हैं कि हम मजलूम की हिमायत का ऐलान भी करें, अपने दीन की तालीमात पर अमल भी करें और जालिम से अपनी नफरत का भी इजहार करें। इसलिए हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए, उन तक इस आवाज को पहुंचाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान आपके साथ हैं, पाकिस्तान के मुसलमान आपके साथ हैं और हत्ता यहाँ तक कि एक कस्बा है दरगाह शाह, ये इतना शऊर डेवलप हो गया है फ़लस्तीन के मसले में कि इस देहाती इलाके में, इस छोटे से कस्बे में भी मोमिनीन अपने भाइयों को भूले नहीं है और इंशाअल्लाह जब तक फ़लस्तीन पर जुल्म है उस वक्त तक मजलूमों की हिमायत है। और हम दुआ गो हैं, जैसा कि किबला साहब ने फरमाया क्या है, मकाम मुअज़्ज़म रहबरी ने जैसे इरशाद फरमाया कि 2025 का सूरज इसराइल नहीं देखेगा। इंशाअल्लाह इन मजलूमों की दुआओं के नतीजे में, इन मुसलमानों की इस आवाज के नतीजे में खुदा इसराइल को निस्त नाबूद करेगा, इसराइल के हामियों को निस्त नाबूद करेगा और जो लोग भी इस जुल्म में शरीक है खुदा उन सबको निस्त नाबूद करेगा, फलस्तीन के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाएगा। अच्छा किबला साहब, आप ये बताएं कि आप ये फलस्तीन के मजलूमों के बारे में क्या हमारी गवर्नमेंट को कोई नोटिफिकेशन लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक रियासत का ताल्लुक है, हुकूमत का ताल्लुक है, मैंने जैसे अपनी तकरीर में भी अर्ज किया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया है। इस मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, बल्कि हुकूमत को ये चाहिए था कि वो आज के दिन को फलस्तीन डे के तौर पर मनाती। आज के दिन को हुकूमत जो है वो मुल्की सतह पर फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान करती, पाकिस्तान की पार्लिमान में ये करारदाद मुजम्मत पेश की जाती कि हम इसराइल, गासिब इसराइल के मजालिम की मुखालफत भी करते हैं, मजम्मत भी करते हैं और एक जिम्मेदार मुसलमान स्टेट होने की हैसियत में अगर जरूरी हुआ तो रिटेलिएट भी करेंगे और फलस्तीनियों की हिमायत में इसराइल को जवाब भी देंगे। हम अपनी हुकूमत से ये तकाजा करते हैं कि वो अपनी ये शरई कौमी इस्लामी जिम्मेदारी को समझते हुए वो तमाम मुनासिब इक़दामात जो फलस्तीन की आज़ादी के लिए ज़रूरी है उनको उठाए और फलस्तीनियों की मदद करे। जी बिल्कुल, किबला साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया और अब हम इंशाअल्लाह दूसरे किबला साहब से पूछेंगे कि आप इसके हवाले में क्या कहना चाहेंगे। जी किबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज की ये रैली, ये आज का दिन यौमुल कुद्स के हवाले से जो मनाया जा रहा है, ये किसी एक खास फिरके या किसी मसले के लिहाज से नहीं, बल्कि ये तमाम मुसलमानों के हकूक को उजागर करने का दिन और बिलखसूस मजलूम फलस्तीनियों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत काफी अरसे से हो रही है और हम सब देख रहे हैं कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, जवानों को कत्ल किया जा रहा है, उनके हकूक को पामाल किया जा रहा है, उनकी हिमायत के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम तमाम आलमी बरादरी और आलमी इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि एक दुनिया के किसी एक कोने में जब किसी मजलूम को थप्पड़ लगता है तो उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनाई दी जाती है, जब किसी को पत्थर भी लगता है तो उस पत्थर के टकराने की आवाज पूरी दुनिया को सुनाई देती है और किसी की गले पर अगर पतंग की डोर फिरती है तो उसका लहू पूरी दुनिया को नजर आता है। लेकिन क्या फलस्तीन पर फटने वाले बम्बों की आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही? क्या फलस्तीन पर चलने वाली गोलियों की आवाजें किसी को सुनाई नहीं दे रही? हम बस यही मुतालबा करते हैं कि उन फलस्तीनियों, उन जो सबसे पहले के जो इंसान हैं, उनके हकूक का ख्याल रखते हुए तमाम आलमी इदारे जो हैं, इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं, उनको चाहिए कि उन पर आवाज को बुलंद करें और उनको जालिमीन के शर से निजात दिलाएं। ये बिल्कुल किबला साहब का ये कहना था कि हम फलस्तीन के मजलूमों की हिमायत के लिए
ریلی نکالی گئی ہے. اب انشاءاللہ ہم قبلہ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ سیکورٹی فورسز گورنمنٹ کے فورسز کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ریلی کے دو مین ہدف تھے. پہلا ہدف یہ تھا کہ ہمارا پیغام مظلوم فلسطینیوں تک پہنچ جائے کہ اے فلسطینی بھائیوں، تم اکیلے نہیں ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر ہمیں حکومت ہماری اجازت دے تو ہم آپ کی مدد کے لیے آنے کے لیے فلسطین میں تیار ہیں. اور دوسرا پیغام جو ہے وہ ہم اسرائیل کو دینا چاہتے ہیں اور اسرائیلی غاصب حکومت کو دینا چاہتے ہیں کہ اے غاصب حکومت، تو جتنا ظلم کر لے اند قریب تیرا وجود صفحہ ہستی سے مٹنے والا ہے. کیونکہ جس طرح امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ دنیا حکومت شرک سے باقی رہ سکتی ہے، مشرک حکومت باقی رہ سکتی ہے، لیکن ظالم حکومت باقی نہیں رہ سکتی. اور تیری بربریت کی انتہا ہو گئی ہے. انشاءاللہ ان قریب تیرا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے. جی بالکل، قبلہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ 2025 میں اسرائیل چڑھتا ہوا سورج کبھی نہیں دیکھے گا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں السادات آزاداری امام حسین علیہ السلام درگاہ جنگ. بہت شکریہ.